नमो पंचायाणम नमो सतसाहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरु और 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। विषय यहाँ पे चल रहा है छंद शास्त्र, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत विषय है। और जहाँ जहाँ पर त्यागियों का निवास होता है, वहाँ वहाँ पर अब गिने चुने विषय ही पढ़ाए जाते हैं। छहडाला जी, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी, तत्वार्थ सूत्र जी, 24 थाना, बहुत से द्रव्य संग्रह, और या तो पद्म पुराण या महापुराण आदि ग्रंथों का स्वाद है। तो जहाँ जिस त्यागियों को देखो, वे त्यागी सभी सिद्धांत ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। सिद्धांत ग्रंथ तभी अपने आप में पूर्ण है जब तक यह शब्द छंद शास्त्र और शब्द ज्ञान नहीं है। अगर आपको शब्द ज्ञान नहीं है, छंद शास्त्र नहीं है, तो ये अपने आप में अपूर्ण है। तो एक और हमारे जो गुरु भाई हैं, हमारे जो अन्य श्रमण भाई हैं, बहनें हैं, हमारी जो माता जी हैं, वो सिद्धांतों का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी ओर मैं यहाँ पे शब्द ज्ञान दे रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि जब दुनिया सिद्धांतों का ज्ञान दे रही है, तर्कों का ज्ञान दे रही है, तो क्यों ना अपन शब्द ज्ञान समाज में दे, जिससे एक सामंजस्य बना रहे। आज हम वर्षा योग करने आए तो हमने शब्द ज्ञान दिया, अगले साल फिर गोंदिया में कोई वर्षा योग करने आएगा तो आपको सिद्धांत ज्ञान देगा, फिर कोई वर्षा योग करने आएगा तो वो तर्क ज्ञान देगा। क्योंकि मान के चलिए आप, यह गोंदिया का जो पहला वर्षा योग है, और यहाँ के जो दृश्य पूरे देश में जा रहे हैं, इससे अब महाराज जी माता जियों का गोंदिया में वर्षा योग करने की भावना है वो उत्तेजित होती चली जा रही है। क्योंकि सबको ऐसा लगने लग गया है कि हम बड़े बड़े शहरों में चातुर्मास कर रहे हैं, जहाँ पे हजार हजार 1500 घर हैं, फिर भी सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक गिनती के 50 लोग मंदिर में दिखते हैं। लेकिन गोंदिया समाज, जहाँ पे 115 घर हैं, वहाँ पर 150 लोग सुबह 7:15 बजे दिखते हैं। ये अपने आप में वो 1500 घर वालों के लिए चुनौती है। तो इसी क्रम को हमको आगे लेकर चलना है। और यह जो वक्ता नगर में जो मुनि महाराज आते हैं, यह इनका कर्तव्य है कि वो यहाँ पर आए हैं तो केवल आप अपना कार्य यहाँ करके मत जाइए। जिस शहर में आप आए हैं, उस शहर को पूरे विश्व तक आप पहुँचाइए, ये आपका कर्तव्य है। इसको बोलते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। तो जो छंद शास्त्र यहाँ चल रहा, इस छंद शास्त्र में अभी तक जो छंद देख लिए हैं, वे सारे छंद हैं। वसंतली का छंद देखा था। सर्वप्रथम छंद है क्या? छंद की क्या परिभाषा है? अनिल कुमार जी, छंद किसे कहते हैं? आप यहाँ से बाहर गए, भैया कहाँ से आ रहे हो? अरे बोलिए वो हमारा छंद पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये छंद क्या होता है? तो क्या कहेंगे आप? पहले तो यही सीखना है सामान्य कि छंद होता क्या है। हाँ जी, हाँ, छंद क्या होता है? चलिए, छंद की एक और परिभाषा लिख लीजिए। हो सकता है वो विस्मृत हो गए तो ये कहीं स्मरण में आ जाए, तो इस कक्षा की लाज बच जाएगी। लिखिए, अक्षर, अक्षर अल्प विराम, अक्षरों की संख्या अल्प विराम, मात्रा, गणना अल्प विराम लगाते जाइए, यति, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। यति गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, यह छंद कहलाता है। छंद कहलाता है। छंद के
7 अंग होते हैं। देखिए कौन से। पहला अंग है चरण पद या पाद। वर्ण और मात्रा। संख्या और क्रम। गण, गति, यति जिसे विराम भी कहा जाता है, और आखिरी में है तुक। तुक समझते हैं आप? तुक क्या होता है जी? जी जैसे कि बदल दो ज्ञान धारा, बदल जाएगा जीवन सारा। धारा सारा, ठीक है। कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, ना जाने तुम किस किस से चले गए। चले गए, चले गए, नीचे लिखा है। वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। तो संस्कार और बार बार किसका? इसका मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अभी आप वहाँ नहीं बैठे होंगे, सफ़ेद साड़ी पहन के यहाँ मंच पे बैठे होंगे। आ जाएगा इसको। ये जो है ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनवाया गया है ताकि हमारे पास आए थे समाज वाले आके, बोले महाराज जी हम मोमेंटो बनवाना चाहते हैं। तो मैं बोला देखो बिल्कुल मत बनवाना, कोई काम के होते नहीं हैं। बनवाइए तो ऐसा बनवाइए जिसको आप दें तो उसको लगे कि भविष्य में मुझे इसकी उपयोगिता है। इसलिए जानबूझ के इसको पिच्ची का आकार दिया गया है। और भविष्य में भी ऐसी मानसिकता बना रखी कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे पिच्ची का वाला ही लेके चलेंगे, जिससे जब पकड़ता है तो अभी नकली पिच्ची की फील आ रहा है, बाद में हो सकता है उसको असली का आना प्रारंभ हो जाए। किसमें? इसमें शब्द मिस नहीं है, आप अपने जीवन से मिस हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। वही हो संस्कार, 7वां लिखा है तुक। इनकी शंका दूर कर दूँ, ढंग का पढ़ने मन लगे 1 घंटा में। वही हो संस्कार। संस्कार मतलब एक होता है जो बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे उसका वो अर्थ नहीं है। संस्कार मतलब होता है अंतिम संस्कार, समझे? तो जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार होगा वहाँ नहीं हो बार बार। फिर उसके बाद आप जैसे सरल उदाहरण, आपके जो मुक्ति धाम है, ठीक है, मुक्ति धाम में जहाँ जिस स्थान पर एक व्यक्ति मरण करता है उसके अंतिम संस्कार हुए, उसकी राख वाख सब सिमट गई, झाड़ू लग गई वहाँ पर। फिर 3 दिन बाद कोई मरा, फिर कहाँ चलेगा वो? वहीं चलेगा। फिर उसकी राख सिमटी, फिर 3 दिन बाद कोई मरेगा तो कहाँ चलेगा वो? वहीं चलेगा। तो आज तक गोंदिया में जो मुक्ति धाम है वहाँ पर एक स्थान में हजारों लाखों लोग जल चुके होंगे। लेकिन जब विभूतियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ, जैसे महाराज का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ तो वहाँ पे छतरी बन जाती है, और वहाँ पे बार बार संस्कार कभी नहीं होते। जो देश के नेता हैं, देश के बड़े बड़े संगीतकार हैं, देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, एक बार जहाँ वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ पे एक चबूतरा बन जाता है और उनका नाम लिख दिया जाता है। वहाँ पे फिर बाद में और किसी के संस्कार होते नहीं हैं। तो जितने बड़े लोग हैं उनके संस्कार वही होते हैं जहाँ पे बार बार नहीं होते हैं। तो या तो मुनि आर्य का बन जाओ तो ये हो जाएगा, और मुनि आर्य का नहीं बन पा रहे तो कुछ ऐसा काम करो कि जब मरो तो मरने के बाद फिर वहाँ पर तख्ती लग जाए, और तख्ती लगने का फिर। और आपका क्या विचार है? नहीं, एक्चुअली क्या आप अपने लाइफ को नहीं समझ पाए। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो समझने के लिए आपके पास केवल 134 दिन है बस। मैं आपको चुनौती दे रहा, 134 दिन में जो समझ गया वो समझ गया, और जो नहीं समझ पाया वो 1034 दिन में निकाल ले तो भी उसको समझ में आने वाला नहीं है।
तो छंद के 7 अंग हैं। इन 7 अंगों में इन्हीं पे छंद टिका हुआ है। चरण पद पाद, अगर चरण पद पाद ना हो तो छंद ज्ञान किस काम का? वर्ण और मात्रा, बिना वर्ण, अभी प्रतिदिन देख रहे हैं अपन, या तो वर्ण गणना कर रहे हैं या मात्रा गणना कर रहे हैं। संख्या और क्रम, संख्या अपन गिन ही रहे हैं और क्रम अपन देख ही रहे हैं, गण मिलान कर ही रहे हैं। गति है ही, यति विराम छंद में आती है, और तुक, तुक मतलब आखिरी में जो तुक मिलान करते हैं। तो जितने भी काव्य होते हैं, जैसे पूजनीय आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जो हैं हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु हैं, तो इन्होंने एक काव्य लिखा महाकाव्य जिसका नाम है वस्तुतु महाकाव्य, जो कि 21 दिन शीतकालीन वासना में नयन मनोहर चारु चंद्र के चरणन चीज झुकाते हैं, इसमें मैंने 21 दिन निकाल लिए। तो वो क्या है, वो वस्तुतु महाकाव्य अतुकांत भी है और तुकांत भी है। आप कोई काव्य लिख रहे हैं, जिस काव्य में आपने आखिरी अक्षर मिलाते गए तो वो क्या हो गया? तुकांत। अब जैसे ये जो ये होते हैं हाइकू, हाइकू समझते हैं आप, है ना? हाइकू हो गए। फिर आचार्य जी विद्यासागर जी महाराष्ट्री ने एक महाकाव्य लिखा, क्या नाम है उसका? मूक माटी। विराग सागर जी ने एक महाकाव्य लिखा जल बिंदु। वैसे कईयों ने महाकाव्य लिखे हैं, तो महाकाव्य में केवल बस कविता चल रही है, कोई इसका सरपैर ही नहीं, तो वो सरपैर नहीं है ऐसा बोल के उसका अभिनय नहीं करने का वो अतुकांत है, वो भी काव्य ही है। तो 2 प्रकार के काव्य हैं, क्योंकि अभी तक हमने केवल इतने समझा है कि कविता मतलब जहाँ पे आखिरी अक्षर एक जैसा मुखरित हो रहा है उसे कविता कहते हैं। तो तुकांत और अतुकांत देश से ये पूरे छंद के 7 अंग होते हैं। आगे चलते हैं, चलिए बताइए चौका प्रमुख, उनको रहिए आपके चौके प्रमुख को। हाँ बताइए, अभी तक कितने छंद पढ़ लिए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? सभी तैयार हो? सबसे पूछ रहा हूँ। 6 छंद पढ़ लिए, नाम सुनाइए क्या है उनके? हाँ 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 हाँ, पीछे सुनाओ, मती सुनाओ। हाँ हाँ ठीक है, देखकर आपने काफ़ी अच्छा सुनाया, बिल्कुल स्पष्ट सुनाया है। हाँ, बिना देखे कोई सुना पाएगा किसी को स्मरण है? हाँ सुनाइए। शार्दुल विक्रीडित, नाम स्मरण में रखिए पूरा। हाँ अजमेरा जी, शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है? सुनाइए। हाँ हर्ष माते, सुनाइए। शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है? भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण क्या है? आप नहीं आए थे? ये तो ऐसा पहले से पूर्व के विद्यार्थियों से मिल लिया करें ना आप कि क्या चल रहा है यहाँ पे कक्षा में। हाँ सुनाइए। छंद का अर्थ ही है लयबद्धता। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। देखिए कभी भी कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी श्लोक हो, ऐसा पढ़ो कि दूसरे को लगे कि मुझे भी ये पढ़ना है। ऐसा मत पढ़ो कि वो सोच ले कि आजकल कभी इसको पढ़ना ही नहीं है अगर इसकी ऐसी लय है तो। इसलिए स्तोत्र प्रसिद्ध नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि स्तोत्र पढ़ने वालों ने इस लय से पढ़े कि बाकी आप समझदार हैं। सुनाओ, शिखंडी छंद का लक्षण क्या है? लखना दो ना, गौर छामर। हाँ सुनाइए। सुनाइए एक साथ जरा। अभी तक जो छंद कर लिए उसका एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बसंत तिल का छंद, जो कि 14 अक्षर प्रति चरण प्रमाण था और 56 अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण था, जिसका लक्षण था उक्ता बसंत तिल का तब जाच गौगा।
उसके बाद हमने पढ़ा अनुष्टुप छंद जो कि 8 अक्षर प्रति चरण प्रमाण था और 32 अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण था। उसका लक्षण था श्लोके षष्ठं गुरु गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। उसके बाद जो पढ़ा वह था छंद द्रुत विलंबित छंद जिसका लक्षण था द्रुत विलंबित महानभो भरौ, जो कि 12 अक्षर प्रति चरण प्रमाण था और 48 अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण था। तत्पश्चात हमने जो छंद पढ़ा है वह था भुजंग प्रयात छंद। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारहि। पुनः यह छंद 12 अक्षर प्रति चरण प्रमाण था और 48 अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण था। इस अभी तक जितने भी छंद जो मैंने बोले हैं इसमें किसी प्रकार की कोई भी यति नहीं थी, सब में गति चल रही थी। तो यही कार ही यकार जहाँ पे 4 यगण हैं वो भुजंग प्रयात छंद कहलाता है। तत्पश्चात जो 5वां छंद हमने पढ़ा वह है शार्दुल विक्रीडित छंद जिसमें 12 सात्विकी यति थी। उसका जो लक्षण था सूर्यास्वैर्य दिवा सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम, जिसमें 19 अक्षर प्रति चरण प्रमाण है और 76 अक्षर प्रति श्लोक वह प्रमाण है। 76 होंगे, कितने होंगे? 19 में जरा 4 का गुणा कीजिए तो 76 ही होते हैं। छठवां जो हमने छंद पढ़ा वह पढ़ा शिखरणी छंद। शिखरणी छंद 17 अक्षर प्रति चरण प्रमाण है और 76 अक्षर प्रति चरण अगर प्रमाण है तो कितने अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण होगा? अगर 17 अक्षर शिखरणी छंद प्रति चरण प्रमाण है तो शिखरणी छंद 68 अक्षर प्रति श्लोक। देखिए इसका ध्यान रखिएगा, प्रति चरण प्रति श्लोक बहुत अंतर है, परीक्षा में गड़बड़ ना हो जाए कहीं। तो 68 अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण है। शिखरणी छंद का जो लक्षण था जिसमें यति थी, यति कितने की थी? 6-11 की यति थी। उसका लक्षण था रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागा शिखरणी। इतना अभी तक हम पढ़ चुके हैं। 6 पे थोड़ा विराम लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, इसलिए 6 के बाद केवल 11 ही अक्षर बचते हैं। तो 6-11 पे रुकना, 11 पे क्या रुकना है, तो पूरा खत्म ही हो गया चरण। तो हमने जो अभी तक शिखरणी छंद चल रहा था इसमें जो उदाहरण लिया था वह लिया था यदि ये चैतन्य हुकुरिव भावाश्चिदचिता। और उदाहरण लिया था इमे नेत्रे जाते सफलिते। ठीक है, चलिए इस क्रम को अब आगे बढ़ाया जाए। जी बोलिए। शार्दुल विक्रीडित छंद में यति है वो समझ में नहीं आ रहा आपको। सूर्य अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता, यहाँ पे एक विराम लिया जाता है। तो विराम कहाँ लिया? 12वें अक्षर पे विराम लिया। सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, अब 7 बचे तो इसलिए उसको 12-7 कहा जाता है, विराम जहाँ लिया। तो अगला जो छंद है उस, जी बोलिए कौन बोल रहा हूँ? हाँ जी बताइए। हाँ, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद मैंने कहा था जहाँ पे वर्णों के आधार पर गणना की जाती है वह वार्णिक छंद होता है, और जहाँ मात्राओं की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद होता है। अभी तक हमने मात्रा की गणना नहीं की है, अभी तक केवल हम गण की गणना कर रहे हैं। तो मात्रिक छंद अभी हम आगे पढ़ेंगे। आर्य छंद आएगा, वो मात्रिक छंद है, पढ़ते हैं उससे भी, धैर्य रखें थोड़ा सा। छंद में आगे बढ़ने के पहले ये देख लेते हैं कि संस्कृत में कभी जैसे आप यात्रा कर रहे हैं मान लीजिए, और यात्रा के दौरान आपके सामने कोई ऐसा विद्वान है जो संस्कृत का विद्वान है और उसने आपसे ये प्रश्न किया,
उसने प्रश्न किया, महोदया इदानीं कः समयः? तो आप क्या उत्तर देंगे? तो अभी 3:25 बजा है। तो 3:25 को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्योंकि हमारी कक्षा संस्कृत व्याकरण को प्रधान लेकर चल रही है, तो हमें संस्कृत व्याकरण से संबंधित सारे विषय आना चाहिए है। हाँ बताइए, 3:25 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि संस्कृत में घड़ी कैसे देखी जाती है, फिर हम अगले क्षण पे चलते हैं। विषय चलेगा अभी कुछ क्षण के लिए। हमारा विषय है समय। संस्कृत में समय कैसे देखा जाए। एक नई विद्या है, आपको पता होना चाहिए। तो ये बताइए कि जब एक बालिका दूसरे घर जाती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नाटक कौन करता है? अब यहाँ पे नया नया विवाह किसका हुआ है? इन्हीं का हुआ है, आप ही बता दीजिए। सबसे ज़्यादा नाटक करने वाले अगर कोई भूमिका जिसकी प्रधान होती है तो वो होती है इसकी सास। और सास का जो कार्य होता है, तो सास हमेशा पासा फेंकती है। पासा कभी भी सीधा नहीं फेंकती, हमेशा पासा उल्टा फेंकती है। तो सास और उल्टा पासा फेंक रही है, तो सास और पीछे से सास पासा, ठीक है, सास पासा, ये घड़ी देखने की युक्ति है, इसको आप याद रखें, भूलेंगे नहीं आप। सास पासा। अब देखिए सास से क्या, सास से सामान्य, सास से सामान्य, सामान्य मतलब शून्य शून्य। सा से सपाद, सपाद अर्थात 15। सा से सार्ध, सार्ध अर्थात स अर्ध मतलब आधा सहित, तो सार्ध हो गया 30। और पा से पादोन 45। ये संस्कृत में समय देखने की युक्ति है। सास पासा उल्टा। अब आपको अगर संस्कृत में समय देखना है, उसके लिए 1 से लेके 60 तक संस्कृत की गिनती आना चाहिए। नहीं आएगी तो आप नहीं समय देख पाएंगे। इसलिए आपको एक गृह कार्य दिया जा रहा है कि आपको गूगल खोलें, आप कुछ भी खोलें, 1 से लेकर 60 तक की संस्कृत की गिनती को याद करके आना है। मैं आपसे पूछ लूँगा, बताइए 48 को क्या बोलते हैं, बताइए 30 को क्या बोलते हैं, बताइए 15 को क्या बोलते हैं। कल पूछूंगा तो याद करें और लिख के भी लाएँ। किसी के ऊपर पूछ लूँगा, इधर आइए, इधर आइए, चलिए कॉपी दिखाइए अपना, ठीक है। ये गृह कार्य है, लिख लीजिए 1 से लेकर 60 तक की गिनती। और जिनके 6 ऑप्शन अच्छे हैं वो 100 तक याद कर लेना। चलिए आगे आइए। किनको इनको याद नहीं होता? चलिए बताइए मुझे, जब आपका विवाह हुआ था तो विवाह के समय आपने कौन से वर्ण के वस्त्र धारण कर रखे थे? सबसे बड़े बहानेबाज हैं, सबको सब याद रहता है कौन रविवार को कौन सा वर्ण पहन रहा है, मंगलवार को, शनिवार को, बुधवार को, लेकिन ये याद नहीं रहता है। इतने सीधे तो नहीं है बूंदिया वाले, मैं समझता हूँ।
अब गिनती याद कर लेंगे, फिर उसके बाद ये प्रश्न बनेगा, इदानीम कः समयः, अभी कितना बजा है। बजे को बोलते हैं संस्कृत में वादनम। वादनम समझ में नहीं आया तो रट लें, रटने से काम हो जाएगा। बजे मतलब वादनम, ठीक, अलग करते इसको। अब जैसे घड़ी में बज रहा है, एक, हिंदी का एक है, एक बज रहा है, तो क्या कहेंगे, इदानीम एक, तो एक बज रहा है मतलब घड़ी में 0 आ गया, तो 0 आया मतलब कहाँ चला गया, सामान्य में, तो कैसे हो जाएगा, इदानीम एक वादनम। अब इसमें क्या कठिन है, बच गया एक वादनम, ठीक है। और जैसे घड़ी में बज रहा है 2, तो इदानीम द्विवादनम, 3 इदानीम त्रिवादनम, 4 इदानीम चतुर्वादनम, इदानीम पंचवादनम, इदानीम षड्वादनम, इदानीम सप्तवादनम, इदानीम अष्टवादनम, इदानीम नववादनम, इदानीम 10वादनम, इदानीम एकादशवादनम। 11 को कहते हैं एकादश। इदानीम 12वादनम, 12 मतलब 12, ठीक है। आपको पढ़ते हैं नाभेयादि जिनादि पांच त्रिभुवनम, अभी सब आ रहा है वो भी श्लोक सारे। अब यहाँ पे ये 15, तो घड़ी में बज रहा है, मान लीजिए 8 अभी मैं आपकी भाषा में लिख देता, 8:15। तो इसको आप क्या बोलते हैं, आपने कहा इसको 8:15, ठीक है। तो ये जो सवा है, इसी सवा को हम क्या कहेंगे, सपाद। और 8 को बोलते हैं अष्ट, और ये बन गया इदानीम सपाद अष्टवादनम। सरल है, कोई कठिन तो है नहीं। चलिए बताइए 9:15 बज रहा है, क्या बोलेंगे, सपाद नववादनम, नव कहते हैं नव। अब आप दिन भर इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं, दिन भर आप चौके में कार्य कर रहे हैं या फिर अपने रसोई में घर में हैं, तो तुरंत घड़ी देखते जाए दिन भर, हाँ अभी कितना बज रहा है। तो ऐसा 2-3 दिन करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, दिन भर बस यही चले, हाँ कितना बजे, यही कीजिए आज से। तो ये भी सरल है। अभी जैसे बजे 11:30, क्या बोलेंगे, 11:15 बज रही है, क्या कहेंगे, सपाद एकादशवादनम, ठीक है। चलिए अब जैसे घड़ी में मान लो बज रही है 3:30, तो आप क्या बोलते हैं इसको, 3:30, तो साढ़े की जगह क्या लगा, त्रिवादनम। ये भी सरल है, इसमें भी कोई जटिलता नहीं। त्रिवादनम, पंचवादनम, छठवादनम, सप्तवादनम, ये भी हो गया। अब जैसे घड़ी में बज रही है, मान लीजिए 2:45, गौर से हम क्या बोलेंगे, जैसे आपने बोला पादोन द्विवादनम, तो पादोन द्विवादनम आपका गलत हो जाएगा, पादोन द्विवादनम आपका ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम इसको 2:45 नहीं पढ़ते, हम इसको 2:45 पढ़ते हैं। 2:45 पढ़ते ना आप इसको, 30 के बाद जब भी घंटा आता है तो बन जाएगा ये पादोन मतलब 2:45, त्रिवादनम। द्विवादनम नहीं आएगा, द्विवादनम अगर हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा 1:45, ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसा इनका प्रयोग किया जाता है।
अब बताइए 2:10। अब 2:10 आ गए जैसा, ठीक है। अब आप ये नहीं बता पाओगे, ये आप नहीं बता पाओगे, इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि अभी तक आपका कोई युक्ति नहीं है, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं आप। नाभ्यादिजिनादिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशतिः। पढ़िए आगे। आगे क्या है? श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा। इसका क्या अर्थ है वहां पे? वहां पे इसका क्या अर्थ है? 70 एक मिनट 70 बोलो ना। 70 एक मिनट शांति तो पकड़ ले। 70 जो बोला तो 70 के लिए संस्कृत में शब्द हमने कब पढ़ा था? 2 दिन के अंदर अंदर कहीं पे हमने पढ़ा है। सप्तति, सप्तति पढ़ा है आपने? प्राले अनील हरितारुण पीत भासम यदमूर्तिमव्ययं सुखावसतं मुनीन्द्रा ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां। तो सप्ततिशतम, तो सप्ततिशतम, सप्तति मतलब 70 और शतम मतलब 100, तो 170 तीर्थंकर वहाँ आए थे। देखिए ऐसा आपको बिल्कुल पता चलना चाहिए कि कहाँ कौन सा विषय कहाँ टकरा रहा है। इतनी स्मरण शक्ति चाहिए आपकी। बदाम बदनाम नहीं करेंगे। कौन सी वाली? पीली नहीं, सफ़ेद, क्योंकि पीली बादाम और सफ़ेद घी नुकसान करता है, सफ़ेद बादाम और पीला घी फायदा करता है। सप्तोत्तरा विंशति, तो सप्त मतलब 7, अभी वाली गिनती लिखते थे 7। उत्तर, उत्तर मतलब होता है, एक उत्तर होता है कि किसी के प्रश्न का जवाब देना, एक उत्तर उसे कहते हैं। एक उत्तर होती दिशा और एक उत्तर होता है बाद। तो 7 के बाद 20 मतलब 27। अभी 27 यहाँ पे क्यों लिया? 27 संख्या से मतलब क्या है? ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशतिः। तो इन तीनों को मिला के 27, और 27 में 3 लोग हैं, विष्णु नारायण, प्रतिविष्णु प्रति नारायण, और लांगल मतलब है हल। लांगल मतलब है हल, हल, हल का पर्यायवाची नाम है लांगल। तो हलधर, हलधर किसको बोलते हैं? बलभद्र को, उसका पर्यायवाची नाम है, ठीक है। तो 3 आदमी है और 27 संख्या है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो 9, 9 और 9, ठीक है। ये इसका अर्थ है। मंगलाष्टकी आपको मैं समझा देता एक आदमी अच्छे से, आगे पता तो चले उसमें चल क्या रहा है। तो यहाँ पर सप्तोत्तरा मतलब 7 के बाद 20, तो आपको उत्तर लगाना पड़ता है। पहला देखिए कैसे बनेगा ये। 10, 2:10 मतलब 2 के बाद 10 मिनट और निकल चुका है। तो क्या बोले 10 अधिक हो चुके हैं, ठीक है। तो 10 धन अधिक कैसे बनेगा देखिए जरा। ये शाम में से आपको पृथक किया, सामने अधिक है, ये भी आ है, ये भी आ है। हम एक सूत्र पढ़ेंगे समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्लोकम। उसके पहले पढ़ेंगे तेषां दो दौवर्ण से सवर्ण हो क्रमेण विपरीत्यं लघुनाम लघुभिः सह गुरुणाम गुरुभिः सार्धं चतुर्देति सवर्णता। ये सवर्णता क्या होती है समझेंगे। आ आ आ आ आ आ आ आ आता में बीच में, तो आ और आ की सवर्णता। जब भी 2 आएंगे तो पूर्व के आ का आ हो जाता है और इसका लोप हो जाता है।
अब ये श जो है स्वर रहित है, इसने अगले स्वर को प्राप्त कर लिया, श, तो ये बन गया दशाधिक, तो ये हो गया दशाधिक दशाधिक द्विवादनम। ठीक है, ये बताइए 5:25। आज घड़ी पढ़ लेते हैं, कल पढ़ लेंगे छंद अपना। कल ये समझ में जाए, स्पष्ट हो जाए, फिर वो विषय अधूरा रह जाएगा। 5:25 को क्या कहते हैं? मतलब ये आप कुछ लगा, कई बार आप जैसे शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र में कई जगह आपको समय की मिलेगा। जब यहाँ पे तिलोय परिणति ग्रंथ आदि जब पढ़ेंगे तो उसमें जो समय का वर्णन आएगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कोई बजे का विषय आ रहा है, तो बजे के विषय में सब गिनतियों का प्रयोग होगा। जैसा वो पढ़ते हैं, पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं, तो पुराण ग्रंथ में एक शब्द आता है, देखिए आपने सर्ग या 25 या पर्व लिखा रहता है, मतलब 12वां सर्ग, 25वां सर्ग, तो उसमें लिखा रहता है ऊपर क्या लिखा है। अभी मैंने 20 को क्या लिखा था वहाँ पे? विंशति। 5 को क्या बोलते हैं? बन गया पंचविंशति, मतलब 25, तो क्या बनेगा? पंचविंशति गलत है ना? हाँ, जैसे मतलब पंचविंशति धिक, तो अब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी जैसे मैंने दीर्घ संधि से, दीर्घ संधि प्रकरण से मैंने दशाधिक बनाया, वैसे यहाँ पे क्या है? विंशति, विंशति। अब देखिए आप कैसे करना पड़ता है। ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण यण संधि का प्रकरण है। इसमें हम एक सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र क्रमांक 44, एवर्णो यम सवर्णे नाचा परोलोक्य। ये छंद शास्त्र इसलिए मैंने प्रारंभ किया है कि आपकी बुद्धि खुले, जिससे मैं आपको 20-25 दिन दूँ ताकि आपको पढ़ने का अभ्यास हो सके, और फिर 25वें दिन बाद सीधा हम इन सूत्रों पर आएँ और देखते हैं कि जब सूत्र प्रारंभ होंगे तो अभी 1 2 3 4 5 6 रो हैं, उस समय कितनी रो बचती है वो देखना है मुझे तो बस। तो पंचविंशति अधिक कैसे बनेगा? पंच, ये जो ता है, इस ता में से ई को पृथक किया और सामने है अधिक। अब वहाँ पे आ था, यहाँ पे ई आ गया, ठीक है। तो जैसे ही ई आया, ई के बाद जब भी आएगा तो इस ई का आधा या हो जाता है। अभी आधा या बोल रहा हूँ, उसे अर्धमात्रीय कहते हैं। जैसे ही आधा या हुआ तो पहले यहाँ का जो स्वर था वो इसको ग्रहण कर रहा था, यहाँ तो दोनों ही व्यंजन हो गए, तो व्यंजन व्यंजन को ग्रहण कैसे करेगा, इसलिए स्वर यहाँ चला गया। अब स्वर जब यहाँ आया तो इसने इसको ग्रहण कर लिया, तो ये हो गया या। तो अब यहाँ पे कैसे बचा ये? पंच विल, आधा था हो गया, विंशत्यधिक पंचवादनम, ये बन गया। नांदगांव में तो पढ़ नहीं पाए, गोंदिया में पढ़ लो। ठीक है, अलग कर लें।
जुबी को भी लाया करो ना। 7:40। एक आदमी उसको आशीर्वाद तो दे दे। हमारे कक्ष तक क्या ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 7:40 अभी बालाघाट में थे, तो बालाघाट में एक नॉडी था, इतना बड़ा नॉडी है ना, इतना बड़ा था वो वास्तविकता में। तो वो नॉडी आया था, उसको आशीर्वाद दिया ताकि भविष्य में उसका भी कल्याण हो सके। हम लोग सतना में थे, तो सतना में 2 खरगोश थे। तो 2 खरगोश को, उनके नाम क्या थे? चीनू मीनू। एक का नाम चीनू था, एक का नाम मीनू था। तो जो ऐश्वर्य नाम का एक भाई था, वो एक बॉक्स में, खोखे के बॉक्स में दोनों को रखता था। दोनों भाई बहन बैठते थे और हमारे कक्ष में लाया, दोनों को छोड़ दिया। तो दोनों दिन भर वहीं पे खेला करते थे, चीनू मीनू। हाँ, ऐसे ही कक्ष में छोड़ देते थे वो। तो 7:40। ज़्यादा पशुओं को ऐसा छू नहीं करना चाहिए, पालना भी नहीं चाहिए और छू भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही पशु भविष्य में, एक पशु ही भविष्य में तीर्थंकर बना था और उसी के राज में अपन जी रहे हैं। तो नहीं पता कब कौन सा पशु तीर्थंकर बन जाए। इसका तो ये नहीं तो घर पर रख के उसका सेवा करो। 7:40। 40 को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। 24। बहुत बढ़िया बोला आपने। 24। पकड़ में आ गया आपको, क्या करना है? 24:07। 7:40। जैसा आप बोलें, आपकी क्या इच्छा है? हाँ, तो सामान्य रूप से जब भी 30 के बाद समय होता है, तो हम हमेशा इसका आगे का घंटा लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि 8:20 बाकी है, तो 20 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे? विंशति। बचा हुआ है मतलब कम है, तो विंशति न्यून अष्टवाद। तो 30 के बाद की घड़ियां कुछ इस तरह देखी जाती हैं। जैसे मैंने देखा 11:58। 11:58। आपको अभ्यास करना होगा घर जाके। क्या पहला ये बन गया? 2 न्यून 12 वादना, मतलब अभी 12:02 बच्चे हैं, ये बन गया। अब अगर मुझे 11:58 है ऐसा बोलना तो क्या बोलेंगे? बोलो ना, अभी तो बनाया बनने, वैसे तो बनेगा। तो बना लो ना, बन जाएगा ना। 8 मतलब अष्ट और 50 मतलब 50। तो 8:50 एकादश वादनम। इसी की बात नहीं है, दोनों आना चाहिए। कि सामने लोगों का दूसरा पता है तो पहला बोलो, पहला पता है तो दूसरा बोलो, ताकि उसको लगे कि हम तेरे डैश जैसे हैं। हाँ ठीक है। तो पहला हो गया 2 न्यून 12 वादनम और 2 न्यून। हाँ, अन्य शब्दों को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत में कम को दर्शाने के लिए, ज़्यादा को दर्शाने के लिए। छः बज के 8 मिनट हो रहे हैं। 6:08। कैसे कहेंगे? 6-8। अष्टाधिक षड्वादनम, पहला ये हो गया। दूसरा भी जो वहाँ पे है
शब्द आया था। अष्टधन उत्तर, तो जैसे अष्टधन उत्तर हुआ तो ये बन जाएगा अष्ट, इस टामे से, इस टामे से आपको पृथक किया। अब सबसे पहले देखा था कि आ है, उसके बाद ई आ गए थे और यहाँ पे आऊ आ गया। तो आऊ के समय क्या करना पड़ता है, ये प्रकरण चले गए। पहले में दीर्घ संधि प्रकरण देखा था, फिर यण संधि प्रकरण देखा, ये गुण संधि प्रकरण आ गया। सारे पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। तो आगे बाद जब भी वो आता है तो इस आ का वो हो जाता है, वो का लोप हो जाता है। तो क्या बन गया, अष्टोत्तर, अष्टोत्तर षटवादना। एक ये भी तरीका है, या तो अधिक लगा लें या उत्तर लगा लें, दोनों में से कोई भी चलेगा। देखिए गृह कार्य कल आपको करके लाना ही है। 60 तक तो गिनती लिखना ही है, उसके बाद समय लिखिए 3:16। 7:37। हिंदी में लिखूँ, समझ आ जाएगा आपको? मैं तो आपके लिए लिख रहा जानबूझ के। 7:37, 1:15, 3:45, 12:25, 2:26, 2:26। कल करके लाएंगे, ठीक है? तो हमने अंतिम छंद देखा था शिखरणी छंद, जो कि 7वां छंद था। अगला छंद है 6वां था। अगला छंद है मंदाक्रांता छंद। इसका लक्षण लिखिए। मंदाक्रांतां बुद्धि रस नगैर माभनौ तौ ग युग्मम्। देखिए मैं इसका उच्चारण करवा दूं। जी, गैर माभनौ, माँ ऐसी तो बनता है, माँ बनाओ तौ ग युग्मम। ये आज आपका लिख रहे हैं और भग जाएंगे 2 दिन बाद, फिर कौन लिखेगा? जाने ही क्यों, मुझे बताओ। वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा तो काहे के लिए जाना?
तौ ग युग्मम। पढ़ रहे हैं उसको? मंदाक्रांतां बुद्धिरसनगैर मा भनौ तौ युग्मम्। मंदाक्रांतां बुद्धिरसनगैर मा भनौ तौ युग्मम्। पृष्ठ क्रमांक 101 खोलिए, धर्म ध्यान का। भाई हमारे संपादन साहित्याचार्य पंडित ब्रह्मचारी प्रदीप शास्त्री पीयूष, जिनकी जिन भारतीय संग्रह पूरे जिनालयों में प्रसिद्धि को प्राप्त है, आपने बहुत अधिक श्रुत का प्रचार किया है। तो पीयूष जी ने ये जो इस किताब का नाम भी दिया है धर्म ध्यान, अच्छा लगा। निकाला 101, वो सबसे ऊपर क्या लिखा है उसके नीचे? मंदाक्रांता छंद। ये मंदाक्रांता छंद है। अब जैसे आपको छंदों के नाम दिखा करेंगे तो आपको एकदम ऐसा लगा करेगा और सीबीसी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आया करेगी। अब आगे लोग कहीं नहीं पता होगा सीबीसी क्या होता है। सीबीसी पता है क्या होता है? नहीं पता, अभी मिलना कक्ष में बताता आपको। पढ़िए इसको, पढ़िए, ये लक्षण है इसका। मंदाक्रांतां बुद्धिरसनगैर मा भनौ तौ युग्मम्। अच्छे से पढ़िए नहीं? मंदाक्रांतां, देखिए कहाँ कहाँ रुकना है मैं बताऊँ। एक मिनट, यहाँ पे रुकना है, वहाँ पे बुद्धि रस नगैर, यहाँ पे रुकना है, माँ बनाओ, यहाँ पे रुकना है, 3 जगह रुकना है। मंदाक्रांतां बुद्धि रस नगैर माँ बनाओ तौ युग्मम्। मंदाक्रांतां बुद्धि रस नगैर माँ बनाओ तौ युग्मम्। तौ ग युग्मम्, गा पूरा है वहाँ पर, आधा नहीं है। तौ ग युग्मम् एकी भावं गतैव मया यः स्वयं कर्म बंधो। ठीक है, तो ये बुद्धि नहीं लिखा है, बुद्धि लिखा हुआ है, नगैर लिखा है। प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण है रस नगैर, नगैर माँ बनाओ तौ ग युग्मम्। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लक्षण है, अब जैसे इतना बड़ा आ गया, अब आपको पहली बार किसी ने बता दिया कि भैया ये इसका लक्षण है। अब आप इसमें गण कहाँ ढूंढोगे? सबसे बड़ा विषय तो ये है, गण कहाँ ढूंढोगे, यति कहाँ ढूंढोगे, ये भी दिक्कत है, और नाम कहाँ ढूंढोगे? तो स्पष्ट है, मंदाक्रांता छंद का नाम, ठीक है। अम्बुधि, एक शब्द क्या होगा? अम्बुधि, एक शब्द बना रस और एक शब्द बना नग, लगे ही वो विसर्ग का र हो गया, और यहाँ पर एक शब्द अच्छा मंदाक्रांता, तो मंदाक्रांता तो नाम हो गया। अम्बुधि रस और नगही जो लिखा है, नगही, नगही शब्द आपने कहाँ सुना है?
दिखाओ कहाँ बताओ। ज्योतिर्विंतर भावना मन ग्रहे मेरौ कुलाग्रौ स्थितः जम्बूशाल्मलि चैत्य शाखि सुतता वक्षारोप्यादृशो ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगै। आया नगई? तो नगई मतलब होता है नग, नग से नगई बना है। नग मतलब होता है पर्वत। कुंडल नगई मतलब कुंडल पर्वत, जहाँ पे अकृत्रिम जिनालय है, ऐसा उसका अर्थ है। तो अंबुदी, अंबुदी किसको कहते हैं? सागर को अंबुदी कहते हैं। तो सामान्य रूप से 4 मुख्य सागर को यहाँ पे महासागर को ग्रहण किया गया है। तो हो गया 4 रस, कल दिखाया था मैंने आपको 6 रस, ठीक है। और पर्वत, तो 7 पर्वतों को मुख्य ग्रहण किया जाता है। तो ये 4 सागर, 6 रस और 7 पर्वत, तो इसके अंदर 4, 6, 7 की यति हो गई। तो पहले छंद का नाम दे दिया, फिर यति दे दी। अब बचा क्या? बचा क्या? लक्षण बचा। तो लक्षण कैसे बचेगा? माँ भनव, तो माँ से मगन। यार लिख लिया करो वहाँ पे नीचे, वरना कभी भूल जाओगे क्या कहाँ से कहाँ छुपा हुआ। ऐसे लिख दो आप, ऐसे लिखो माँ, मैं बता ना आपको कैसे चलना चाहिए। माँ मगन, हाँ मगन लिखिए, ऐसा लिखिए जैसा लिखो। नौ नगड़, ठीक है, नौ नगड़। तऊ, कितने कितने? ये भी समय हो गया आपका बहुत। देखिए आपने बचपन में रूप पढ़े, रूप पढ़े बचपन में, याद कराए आपको। गौर झमर, बालक का रूप सुनाओ, बालक का रूप सुनाओ। बालिकः बालिकौ बालिकाः बालिकं बालिकौ बालिकान् बालिकेन बालिकाभ्यां बालिकैः। यही पढ़े ना आपने, है ना? फिर इसका क्या पढ़े? बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। तो ये रूप इससे बनते हैं सारे, ये आपको बनाना सिखाऊंगा। आपको अभी तक रूप रटाए हैं, हम रूप बनाना सीखेंगे। तो एक बार कोई रूप बन गया, अब आपको सारे रूप अपने आप बन जाएंगे। तो बालिकाः बालिकौ, तो मूल शब्द क्या है? बालक। सी औजस, तो बालक धन औ, ये क्या बन गया? बालिकौ, है ना? वैसे ही का धन औ, तौ, तौ मतलब दोता, दोता मतलब दो तकड़। क्या? अरे भाई भनऊ, तो भनऊ, ये भा एक होगा, ना होगा तो दोनों को मिलाकर औ लग गया, तो वो दो है। ता बेचारा अकेला है, तऊ, इसलिए वो 2 अलग से स्वीकार किया गया है। तऊ ग युग्मम, तऊ अलग पढ़ रहे हैं, ग युग्मम अलग पढ़ रहे हैं, तो 2 तकड़ हो गया। और ग युग्मम, युग्मम मतलब होता है 2 बन गया। ये इसका लक्षण है मंदाक्रांत छंद का। हाँ, सबसे टफ है, जहाँ पर आप हैं वो सबसे टफ है, ठीक है? इसे लिख लीजिए, क्योंकि कल लंबा नहीं लिखूंगा मैं,
अभी आप समझ जाइए, कल सीधा एक ही भाव पर आके हम आगे बढ़ेंगे। गुरु गुरु ये तव तगड़ तगड़, ठीक है। इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसी के आगे एक ही भाव लिखेंगे, और ये भी लिखना ही होगा मुझे, क्योंकि अभी तक संख्या मिलान नहीं की है, गण मिलान नहीं की है। आप लिखिए। अब हम आगे चलते हैं। हमारा विषय चल रहा है यहाँ पर महावीर अष्टक स्तोत्र। इसी को आगे करूँ क्या फिर मैं? नहीं, आप बोलो 10 मिनट और लगेगा, इसको पूरा कर देता मैं। केवल संख्या मिलान करना है, कल पे लिखना नहीं पड़ेगा इतना। फिर से नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो सबसाहम। अभी तक 7 छंद हो चुके हैं। उन 7 छंदों को स्मरण करके आए, जिससे कि आगे जब क्रम चले, क्योंकि मैं आपको पुनः बता दूं कि यह जो धर्म ध्यान ये ग्रंथ है, इस धर्म ध्यान ग्रंथ में वो सारे विषय हैं जो इस पूरे देश के सारे महाराज जी, माता जी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी द्वारा यही पढ़ा जाता है, और उनको जीवन भर यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। भविष्य में आप भी आर्यिका बनेंगे, आप भी महाराज जी बनेंगे, तो आपको यही पढ़ना है। तो पूरा हम पहले श्लोक से लेकर और अंतिम श्लोक तक वो कौन कौन से छंद में हैं। अब हमारा ये पाठ्यक्रम की पुस्तक है धर्म ध्यान, तो इसके अंदर 200, 300, सवा 300 प्रश्न हैं। मैं पूरे 350 प्रश्न आपसे पलटवाऊंगा कि बताइए ये श्लोक कौन से छंद में है, बताइए ये श्लोक कौन से छंद में, बताइए ये श्लोक कौन से छंद में है। तो ये पूरा अभ्यास हमको करना है, और एक बार अभ्यास हो गया फिर आप 3 काल में इसको भूल नहीं सकते। पूरे कितने छंद हैं? ज़्यादा नहीं करिए, 200-250 छंद हैं। 200-250 तो संस्कृत के छंद हैं, और फिर उसके बाद हिंदी के छंद अलग हैं। हाँ, सर के ऊपर से नहीं तो अच्छा है ना, कोई गोली मारे और सर के ऊपर से निकल जाता, आप बच जाओगे, बहुत अच्छा ही है। इसलिए आप चिंता नहीं करो, आपको 200-250 छंद में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मुश्किल से मैं 15 छंद पढ़ाऊंगा बस, और 15 के बाद छंद शास्त्र समाप्त, और ये पूरी किताब 15 छंद में पूरी हो जाएगी। हमको 200 छंद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो छंद हैं वो सब आदि पुराण, महापुराण, उसमें पूरे एक एक श्लोक है, तो एक एक छंद अलग से लिया गया है। इतना पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। ओम नमः।